अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो किचन जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डीप क्लीनिंग किचन की। किचन जो है वो हॉटस्पॉट होता है फॉर बैक्टीरियाज और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घर में जो बैक्टीरिया या जर्म्स पाए जाते हैं वो किचन में ही होते हैं। तो इसकी हफ्ते में या 5 दिन बाद मैं ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ रात के टाइम। और मतलब ये सफाई मैं स्टार्ट कर देती हूँ मगरिब से पहले और तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर मेरा किचन बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि जो किचन काउंटर पे जो चीज़ें वगैरह बर्तन वगैरह पड़े होते हैं वो सारे मैं वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले जो साफ़ करती हूँ वो मैं अपना किचन काउंटर साफ़ करती हूँ और अपना चूल्हा साफ़ करती हूँ। क्योंकि सारा दिन इस पे कुकिंग हुई हुई होती है ऑन एंड ऑफ। मैं अपने चूल्हे को साफ करती रहती हूँ लेकिन रात के टाइम फिर मैं इसको अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। पहले मैं इन पे सूखा कपड़ा लगाती हूँ और उसके बाद फिर जो सर्फ वाला होता है या बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है स्क्रबर उसको मैं अच्छे से इसके ऊपर लगा के तो दोबारा से मैं इसको सूखा कपड़ा जो है वो लगा देती हूँ और इसी तरह मैं अपने काउंटर्स को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। क्योंकि रात को जो है ना यू नेवर नो आपके किचन में जो है वो कॉकरोचेस हों तो वो आपका किचन काउंटर या कोई भी खाने का ज़रा रह जाता है तो वो उसी की वजह से वापस किचन में यहाँ वहाँ आ रहे होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि किचन को रात को अच्छे से डीप क्लीन कर लिया जाए जाए ताकि कोई खाने-पीने की कोई चीज़ ना हो। इसके अलावा जो बैक्टीरिया जनरेट होते हैं ना वो होते हैं ये जो हमारे बर्तन धोने का जो जा होता है स्टैंड उसके नीचे जो ट्रे होती है मैं इसको हर रोज़ सुबह जो है वो खाली कर देती हूँ और रात को भी अगर थोड़े बहुत इसमें पानी होता है। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें पानी छोड़ती ही नहीं हूँ क्योंकि जब पानी होता है तो वहाँ पर बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये करती हूँ कि मैं इसको अच्छे से रात को धो के तो इसको अपनी जगह पे लगा लेती हूँ। इसके बाद जो मेन जगह होती है ना वो होती है सिंक। जब बर्तन धुल जाते हैं ना तो मैं इसके ऊपर बेकिंग सोडा ये नॉर्मल बहुत ही सस्ता मिलता है। ये अगर आप अपने लिए ले आएँ मैं मेट्रो से अच्छा खासा ले आती हूँ और मेरा पूरा महीना चल जाता है। तो मैं सिंक में थोड़ा-सा जो है वो बेकिंग सोडा और साथ में जो है वो मैं थोड़ा-सा डिश वॉश लिक्विड डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। 1 2-4 मिनट के बाद मैं इसको अच्छे से जो है ना अपने ये जो जाली होती है ना तार बर्तन धोने वाली इससे मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ इसलिए कि ये जो बेकिंग सोडा है ना ये जर्म्स किल करता है, ये एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अच्छे से मैं इसके हर कोने में जो है ना इस जाली को मार के तो उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है यानी आपने कोशिश करनी है कि इसका कोई भी एरिया जो है ना मीन्स गंदा ना रहे। वैसे तो हमने किचन बर्तन वगैरह धो लिए हैं कि बर्तन बिल्कुल साफ होके साइड पे मैंने रख दिए। बस ये जो सिंक है ना इसके साथ मुझे होता है कि ये अच्छे से साफ हो और उसके बाद मैं इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा समटाइम्स अभी आप देख रहे हैं कि पानी थोड़ा-सा लेट जा रहा है, तो उसके लिए मैं सिंपली ये करती हूँ कि यही बेकिंग सोडा जो है ना ये इसके सिंक में अच्छा खासा मीन्स 2 टेबलस्पून या 2 टीस्पून के बराबर आप डाल दें और उसके बाद गरम खौलता हुआ पानी तो वो जो है ना इसके ऊपर जब आप डालेंगे तो इसका जो ड्रेन है ना ये ओपन हो जाएगा। उससे ये होता है कि ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है कॉकरोचेस का आने का, तो गरम खौलता हुआ पानी डाल दें, तो जर्म्स भी किल हो जाते हैं और ये होता है कि ड्रेन भी ओपन हो जाता है। अब आप देखें कितनी तेज़ी से जो है वो पानी इसके अंदर से जो है वो निकल जाएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो पुराने स्क्रबर्स रह जाते हैं या पुराने स्पंज होते हैं, मोस्टली कोशिश किया करें कि जब आपको फ़ील हो ये इस काबिल नहीं रहे तो उनको फेंक दिया करें। और अगर फिर भी आपको होता है कि चलो अब ये फ़िलहाल मैं इसको काम कर सकती हूँ या तो फिर हम में से नए वाले निकाल लेती हूँ। मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी नए स्क्रबर्स मुझे यूज़ करने होते हैं तो मैं नई जाली और नया स्क्रबर जो है वो ले लेती हूँ। बाकी जो होते हैं दूसरे उनको मैं अगर वॉशरूम साफ़ करने के लिए कभी इस्तेमाल करना हो तो तब मैं उसके लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं ये पूरा पैक ले आती हूँ और ये काफ़ी अरसा मेरा चल जाता है। तो ये वाला स्क्रबर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन स्पंज की भी आपको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको फ़ील हो कि नहीं अभी मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ तो इसके अंदर स्पंज के अंदर और इनके अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जमा होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पानी लेना है उबलता हुआ, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें डाल के आपके पास जो भी बर्तन धोने वाले स्क्रबर हैं, जाली है, जो भी है वो डाल के थोड़ा-सा बेकिंग सोडा और इसके बाद इसके अंदर जो है ना डिश वॉश लिक्विड डाल के इसको उबलने दें। इसको अच्छे से हमने उबालना है ताकि इसके अच्छे से जर्म्स भी किल हो जाए और इसके अंदर जो कोई अगर कुछ रह गया है तो वो भी निकल जाए और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तब इसको अच्छे से वॉश कर लें। इससे होता क्या है कि आप इसे फिर से यूज़ कर सकते हैं
ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगे और आप जर्म्स फ्री भी हो जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्म्स फ्री होना चीज़ों का। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं, साफ-सुथरे हो गए हैं, आप इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे चम्मच वगैरह रखने की जालियाँ होती हैं ना, उसके अंदर भी बहुत सा बैक्टीरिया या आप कह सकते हैं जब पानी जमा होता रहता है तो जर्म्स उसमें जनरेट होते हैं और मैल भी आती जाती है। अब देखें इसमें क्योंकि लोहे की चीज़ें पड़ी होती हैं ना तो इसमें थोड़ी-सी ज़ंग टाइप की लग गई है ताकि मैं इसको हर हफ्ते 10 दिन बाद साफ़ करती हूँ क्योंकि अभी मैं शादी पे गई हुई थी, तो ये क्लीनिंग मैं काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ, तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके अलावा जो मेरे सिंक के आस-पास चीज़ें पड़ी होती हैं, वो मैं आपको भी डिटेल से बताऊँगी, उनको मैं इस तरह से वॉश कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना, जो-जो चीज़ें भी इसके ऊपर मीन्स साफ़ करने वाली हैं, वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ। कोशिश किया करें 5 दिन, 6 दिन या हफ्ते में 1 दफ़ा अपने किचन को अच्छे से जो है ना बैक्टीरिया एंड जर्म्स फ्री करें ताकि आपको किचन में जब आप खाना बना रहे हो ना तो आपको ये फ़ील ना हो कि मेरा किचन जो है वो साफ़ नहीं है। तो इसको अच्छे से ये मेरा मैट है जिसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इन पे भी क्योंकि पानी का स्टेन हर चीज़ पे आ जाता है तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ड वाटर है थोड़ा बहुत हमारे एरियाज़ में तो चीज़ों पे हार्ड वाटर स्टेन्स बन जाते हैं। तो सारे को अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ, चाहे वो चम्मच का स्टैंड हो, चाहे जिसमें मैं बर्तन धोने के लिए लिक्विड डालती हूँ, स्पंज ये वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस दिन बहुत अच्छे डीपली क्लीन कर लूँ। साथ में जो किचन काउंटर एरियाज़ जो आस-पास होते हैं, उनको भी मैं अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ और उसके बाद ये होता है कि मैं मैट इसके ऊपर बिछा देती हूँ और मैट के ऊपर जो इसका सामान होता है जैसे ये डिशवॉशिंग लिक्विड है और इसके अलावा बर्तन धोने वाला प्याला है जिसके अंदर मैं लिक्विड डालती हूँ, वो रख लेती हूँ और इसके बाद ये मेरी वो सारा सिंक का एरिया है जिसके अंदर मेरी सारी सिंक वाली चीज़ें होती हैं। ये मैंने एक स्टेन रिमूवर मंगवाया था, अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया, इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी तो इसका आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी और इसके अलावा यहाँ मैंने ग्लव्स रखे हुए हैं और इसके ये आप देख सकते हैं ग्लव्स के मेरे पास जो है वो 2 पेयर्स हमेशा होते हैं और ये जो है इसके नीचे हैंग करने के लिए होता है तो एक में मैंने वाइपर लगाया हुआ है किचन का और एक मेरा जो बॉटल्स धोने वाला है वो रखा हुआ होता है और ये मैंने ट्रेप के ऊपर 2 बड़ी चम्मच वाली जाली रखी है, बाकी ये मेरी सारी जो किचन का काउंटर का जो सामान है ना वो मैं इधर इस तरह रखती हूँ। एक तो ये प्यारा लगता है, बहुत ऑर्गेनाइज़्ड लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और ये जो वाइपर है ना ये मैं IKEA से लेकर आई थी बहरीन से, ये बहुत अच्छा है, लोकली भी आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है, एक मेरे वॉशरूम में, एक मैंने यहाँ रखा है और एक हमारी गाड़ी में। इससे ना आपका जो एरिया होता है ना काउंटर वाला बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। इसको साफ कर लेने के बाद, इसको वाइप कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से दोबारा धो के, तो मैं इसको दोबारा से अपनी जगह पे इसको हैंग कर देती हूँ। और इसके अलावा ये होता है कि मेरे किचन में जो है वो पहले मैं छोटा डस्टबिन रखती थी काउंटर पे लेकिन अब जो है ये मुझे बहुत फैसिलिटी है। ये मैंने दराज से मंगवाया था, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। इसके अंदर आप शॉपर लगाएँ, जो भी आपका कचरा वगैरह होता है वो आप इसके अंदर डाल दें। फिर ये है कि ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, ये बहुत पहले मैंने मंगवाए थे, 3 ब्रशेज़ का सेट आता है, ये बहुत अच्छा है। इसमें ये जो स्टील वाला है ना, इसमें ये आप देख सकते हैं हर जगह पे ना छोटा-मोटा मीन्स कचरा रह जाता है या यहाँ पर कॉर्नर्स जो है ना वो हमेशा गंदे रह जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए ब्रश बहुत ही बेस्ट है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए और इसके अलावा जैसे अब ये सिंक का जो है ये टैब है, इसके ऊपर भी जो है ना ये समटाइम्स स्टेन्स बन जाते हैं, मैल जमा हो जाती है, तो उसको साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग इसे भी मँगवा सकते हैं। 3 का सेट आता है, एक कॉपर का ब्रश होता है, एक में स्टील का ब्रश होता है और एक जो है वो नॉर्मल नायलॉन का होता है। तो ये एक ही मेरा रह गया, मैंने नया भी मँगवाना है। इसके अलावा ये है कि ये एक मैंने एंटी बैक्टीरियल स्प्रे बनाया है, इसके अंदर विनेगर है और इसके अंदर बेकिंग सोडा है, बस इनको मैं स्टील पे यूज़ करती हूँ। तो ये जो सिंक के जो आप देख सकते हैं ना ये ऊपर जो लगा हुआ होता है मीन्स हमारा टैब, इसको क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, हार्ड वाटर स्टेन्स को रिमूव करता है। इस तरह का एक मेरे वॉशरूम में भी है, आप इस तरह का लिक्विड बना के रख लें। ये हार्ड वाटर स्टेन्स और स्पेशली जिस इसमें क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये जर्म्स फ्री कर देता है हमारे टैब वगैरह को। तो इस अच्छे से मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। देखिए इसके सारे हार्ड वाटर स्टेन्स भी चले गए और ये जर्म्स फ्री भी हो गया। इसके अलावा एंड में मैं फिर इसका स्प्रे जो है ना अपने किचन काउंटर पे भी कर लेती हूँ। आप चाहें तो इससे जो आपका
चूल्हा है उसको भी आप अच्छे से साफ कर सकते हैं, सारे स्टेन्स वगैरह को रिमूव कर देता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रात के टाइम इस तरह करें तो कॉकरोचेस भी इसकी वजह से जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। मेरे तो ख़ैर घर में कॉकरोच का मसला है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फिनिकी फ़ील होता है कि मुझे होता है कि मैं अच्छे से अपने किचन को जो है वो रात को क्लीन कर दूँ। वैसे तो मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ, बट टुडे आई एम शोइंग यू हाउ आई डीप क्लीन माय किचन। तो ये अच्छी तरह से मैं इसको काउंटर अपना साफ कर लेती हूँ। उसके अलावा एक जो चीज़ होती है ना, वो होता है हमारे जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं ना, इस पे भी बैक्टीरिया बहुत अच्छे से मीन्स पनपते रहते हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास प्लास्टिक है, तो मैं तो अब ये प्लास्टिक वाला नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा जर्म्स जो है वो जनरेट होते हैं या ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। तो ये तो मैं डेकोरेशन पर्पस के लिए मीन्स यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि ये मैंने लकड़ी के लिए हुए, डिफरेंट शेप्स के लिए हुए, अगर जितना थोड़ा-सा पुराना हो जाता है ना, तो आप अपने जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं ना, इनको डिस्कार्ड कर दिया करें, बहुत ज़्यादा मत इस्तेमाल किया करें। बस कुछ अरसे के बाद इनको डिस्कार्ड कर लें, 2-3 महीने या 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद इसको डिस्कार्ड कर दें। और इसको क्लीनिंग का भी मैंने तरीका बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने अपने पिछले किसी एक व्लॉग में बताया था। ख़ैर एनीवेज़, उसके बाद ये है कि मेरे पास एक किचन में ग्लव्स ज़रूर होते हैं। 2 होते हैं, तो जब मुझे यूज़ करने होते हैं तो मैं इन्हें ज़रूर यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा किचन में ना कुछ हिडन एरियाज़ होते हैं जिनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे या बैक पे, मसालों के बैक पे या माइक्रोवेव के बैक पे भी बहुत सारे मीन्स ऐसे एरियाज़ बन जाते हैं कि थोड़ा बहुत अगर खाने का कुछ गिर जाए, तो वहाँ पर भी कॉकरोचेज़ आने और इसके अलावा जर्म्स जनरेट होने का बहुत मीन्स खतरा होता है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि यही वाला स्प्रे जो है ना, आप अच्छी तरह से, मैं अपने पूरे किचन के एरियाज़ जहाँ पर पीछे मुझे लगता है कि मुझे सफाई करनी चाहिए, वो वहाँ पर सफाई करके अच्छे से स्प्रे करके फिर उसको क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ये सारे एरियाज़ जो है ना वो साफ-सुथरे हो जाएँ और फिर फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़ मुझे इतनी टेंशन ना रहे। उसके अलावा ये होता है आखिर में, जैसे हम देखते हैं कि मेरे किचन में, आप सबके किचन में जो है ना कपड़ा होता है या तौलिए होते हैं, जिससे हम किचन को साफ करते हैं, तो उसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पानी गर्म ले लें और उसके बाद उसमें जो है वो थोड़ा-सा विनेगर और थोड़ा-सा जो है ना ये डिश वॉश लिक्विड डाल दें, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाला है, और अपने जो किचन काउंटर साफ करने वाले कपड़े होते हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको मैं उबालती हूँ, अच्छे से उबाल लेती हूँ, और उबाल लेने के बाद मैं इसको छोड़ देती हूँ। और सुबह जो है ना, मैं इसको अच्छी तरीके से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, बिल्कुल साफ-सुथरे हो जाते हैं, और फिर मैं इसको फैला देती हूँ, ताकि जो इसमें जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, और ये साफ-सुथरा, क्योंकि इसमें डिश वॉश लिक्विड डाला है, तो उससे ये क्लीन भी हो जाते हैं। इस तरह अपने ये जो, इसको तो मैं ख़ैर डेली साफ़ करती हूँ इनको। वॉश मीन्स उबालती मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा हूँ, लेकिन वॉश मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, ताकि जो किचन क्लीन करने के लिए आप जो भी कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको साफ़ होना चाहिए। तो अच्छे से धो लेने के बाद इनको अच्छे से मैंने खंगाल लिया, खंगाल लेने के बाद मैं इनको किचन काउंटर पे या तो सूखने के लिए रख देती हूँ, या फिर मैं अपने जो, जहाँ पर मैं कपड़े फैलाती हूँ अपने घर में, उसमें फैला के तो इसको सूखने देती हूँ। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द डस्टबिन। और डस्टबिन के लिए मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, दिस वाज़ इन माय रूटीन। तो मैं कॉटन बॉल्स ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा-सा मैं लिक्विड डाल देती हूँ, लिक्विड या आप सिरका डाल सकते हैं, या इसके अलावा मैं ये जो होता है, इसको ड्रॉप्स होते हैं, फॉरगॉट मैं नाम भूल गई इसका, एसेंशियल ऑयल, सॉरी, वो मैं डाल के तो उसको मैं नीचे डाल देती हूँ। हर रोज़, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा डस्टबिन धुलता है, और उसके बाद मैं ये डाल देती हूँ ताकि इसमें से खुशबू आए, और फिर मैं इसपे हमेशा लाइनर लगाती हूँ। डस्टबिन के लाइनर्स आते हैं, बाज़ार में मिलते हैं, और फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी आज की जो थी वो डीप क्लीनिंग थी अबाउट माय किचन। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ किचन हैक्स वगैरह बहुत से शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको बहुत आराम से सारे किचन क्लीनिंग की जो है ना वो लिस्ट्स मिल जाएँगी, और किस तरह से मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। जर्म्स फ्री करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन किचन, एज़ आई टोल्ड यू कि किचन जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया जनरेट करने की जगह है। तो उसको साफ़ करना भी जो है ना वो हमारा काम है। इससे ये होता है कि आपका किचन जो है ना, जब इस तरह से आप डेली बेसिस पे या 5-6 दिन में साफ करेंगे, तो आप
कि घर में बीमारियाँ जो है ना वो कम होंगी। बीमारी तो ख़ैर अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन होगी कि हाँ, आई हैव क्लीन्ड द किचन, माय किचन इज़ क्लीन। आप जितनी भी मेड्स रख लें वो इतनी सफाई नहीं करती जो कि आप अपने हाथ से खुद कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इन सबको फॉलो करेंगे, और मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।